नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। आज रामलला विराजेंगे अयोध्या में। उत्सव मां जानकी की धरती पर लखीसराय जिला के अंतर्गत सिंगरी ऋषि धाम का ये जो खूबसूरत वादी है और डैम है, ये पहाड़, ये प्रकृति का अनमोल उपहार है। और यहाँ की विशेषता है, ये पहला ऐसा जगह है जहाँ मौसम के हिसाब से जल का नेचर बदलता है। गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म। इतना खूबसूरत जगह बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र में भी नहीं दिखाई पड़ता है। और ये क्षेत्र को धार्मिक रूप से राजा दशरथ पुत्र के लिए सिंगरी ऋषि यहाँ पर तप करते थे, इनके पास आए थे और उन्होंने वरदान दिया था, उन्होंने ही खीर दिया था, यही यज्ञ हुआ था। और उनको पुत्र होने के बाद इसी धरती पर आकर के भगवान राम और चारों भाई का मुंडन हुआ था। ये ऐतिहासिक धरती है, ये प्रकृति के गोद में बसा हुआ धरती है। इसका भी सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पुनर्स्थापन का ये वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर जो रामलला को, अयोध्या को विश्व के पटल पर लाए हैं, तो एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद और बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद मां जानकी की धरती और भगवान राम का मुंडन का धरती का भी पुनर्जागरण और पुनर्स्थापन होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि स्थल पर श्री राम लला के मूर्ति का अनावरण वो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। वहीं बिहार के लखीसराय की बात की जाए तो लखीसराय के ऐतिहासिक श्रृंगी ऋषि आश्रम भगवान श्री राम का जहां मुंडन संस्कार हुआ था, वहां के लोगों में भी काफी उत्साह है। लखीसराय नया बाजार चैती दुर्गा स्थान से बड़ी दुर्गा स्थान और बड़ी दुर्गा स्थान से मुख्य सड़क होते हुए थाना चौक से होते हुए रामपुर और रामपुर से पूरे इलाके का भ्रमण करते हुए लखीसराय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं सुजगढ़ा के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल सहित अन्य लोग लगातार इस महाजुलूस निकालकर राम शोभा यात्रा निकालकर श्रृंगी ऋषि आश्रम पहुंचे, जहां भगवान श्री राम के चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ था। और इसी मुंडन स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रेम रंजन पटेल एवं लखीसराय के तमाम राम भक्त विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया और भगवान श्री राम के इस पावन जन्मभूमि की यादगार बनाने के लिए ऐतिहासिक पूजा पाठ करते हुए एक नया आयाम स्थापित करने की बात कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसी तरह श्रृंगी ऋषि आश्रम को भी ऐतिहासिक और एक अलग बनाने के लिए, एक नया आयाम बनाने के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। लखीसराय चानन अपने जन्मभूमि के धरती पर सिंगरी ऋषि धाम में आए हैं और ये शोभा यात्रा लखीसराय से सिंगरी ऋषि आया है। सभी लखीसराय के निवासी आप ये देख रहे हैं, यही वो तीर्थ कुंड है जहाँ पर मौसम के हिसाब से जल का तापमान बढ़ता और घटता है। गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म
और ये सिंगरी ऋषि का आश्रम था। राजा दशरथ यहीं पर तप कर करके उनको पुत्र होने का वरदान दिए थे और अपने पुत्रों का मुंडन इसी धरती पर कराए थे। आज रामलला आ रहे हैं। 500 वर्षों के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामलला को भव्य मंदिर में ला रहे हैं। हर सनातन का संतान अपने देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, अपने राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान और उत्थान के लिए आज पूरा संकल्पित है। और ये भारत का 21वीं सदी के राष्ट्र का स्वामी विवेकानंद जी के भविष्यवाणी को साकार रूप ले रहा है। हम इस धरती से फिर से अपने बिहार के गौरवशाली गाथा को नकारात्मक वातावरण बनाने वाले से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। भारत माता की। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com